गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एमएड एडमिशन 2025। तो फ्रेंड्स, आपका गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एमएड के लिए आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग हो गया है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कैसे फिलअप करना है, तो फ्रेंड्स एमएड एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए आपको इस पोर्टल पे आना पड़ेगा। इस इंटरफेस पे, इस इंटरफेस का जो लिंक है आपका guwahatiadmission.samarth.edu.in, इस पोर्टल पे आपको आ जाना है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग लिंक क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस इंटरफेस पे आ जाओगे। तो इस इंटरफेस पे आने के बाद आपको यहाँ पे होम का सेक्शन है। होम के सेक्शन में यहाँ पे आपको 24 दिसंबर एमएड एडमिशन नोटिफिकेशन दिया गया है। एक क्लिक करने से आप लोग पूरा नोटिफिकेशन देख पाओगे। यहाँ पे कुछ सर्वर प्रॉब्लम की वजह से अभी नोटिफिकेशन दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे जब पब्लिक नोटिस का जो सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करने से आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, आपका नेक्स्ट जो इंटरफेस आएगा, तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस ये रहेगा। यहाँ पे आपको टाइटल के सेक्शन में देखने को मिलेगा पब्लिक नोटिस एमएड एडमिशन नोटिफिकेशन, जिसका आपका पब्लिश डेट था आपका 24 दिसंबर, और इसका जो लास्ट डेट है आपका, यहाँ पे जब आप लोग होम के सेक्शन पे क्लिक करोगे, होम के सेक्शन में जब आप लोग आओगे, यहाँ पे आपका एक नोटिफिकेशन बार स्क्रॉल होता है, पे आपको देखने को मिलेगा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल, द डेडलाइन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एमएड एंड एलएलएम एप्लीकेशन फॉर्म along with पेमेंट। आपका यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया, पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी इज जनवरी 6, 2025। आप लोग यहाँ पे कंप्लीटली अच्छे से देख पा रहे हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का जो सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है रजिस्ट्रेशन का, उसका नेक्स्ट इंटरफेस आपका खुल जाएगा। तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसके बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। एप्लीकेंट फुल नेम, जो आपका जो फुल नेम है, आपका क्लास 10 बोर्ड मार्कशीट में जो नाम है वो आपको फिलअप करना है। इसके बाद एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ आपको प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपको एप्लीकेंट ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ईमेल आईडी पे आपको फर्दर कम्युनिकेट किया जाएगा, तो आपको ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करना है। इसका री एंटर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस। इसके बाद पासवर्ड, आपको पासवर्ड क्रिएट करना है मिनिमम 8 कैरेक्टर का। जो मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आप लोग क्रिएट करोगे, उसमें आपका एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये 4 का कॉम्बिनेशन मिला के आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। इसका री एंटर पासवर्ड को फिलअप करना है। इसका मोबाइल नंबर को प्रोवाइड करना है। इसका री एंटर मोबाइल नंबर को देना है। इसके बाद आपका जो कैप्चा है, कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करके रजिस्टर का सेक्शन जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। रजिस्टर ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको नेक्स्ट इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आएगा जो आपका पॉपअप रहेगा, योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो आपका वेरिफिकेशन कोड एंटर करना पड़ेगा जो आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल पे भेजा गया है। तो आपको यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट करना पड़ेगा। वेरीफाई अकाउंट के लिए यहाँ पे आपका सेक्शन दिया गया, एंटर द ओटीपी यू हैव रिसीव ऑन योर ईमेल। तो जो ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड किया था, उस ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी गया है, और ओटीपी आपको एंटर करना पड़ेगा टू वेरीफाई योर अकाउंट। तो आपको ओटीपी एंटर करके आपको अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी कैप्चा एंटर करके सबमिट ओटीपी के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। सबमिट ओटीपी क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस लोड लेगा। लोड लेने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। आपका ये था रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। अभी आपको लॉग इन करके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका लॉगिन का सेक्शन है। इस लॉगिन के सेक्शन में आपको क्लिक करना है। लॉगिन के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैंने बता दिया, आपको स्टेप्स फॉलो करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के पहले यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आपको एक बार स्टडी कर लेना है क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन है आपको यहाँ पे दिया गया है। इसका नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। इसके बाद एक सिक्योरिटी कैप्चा एंटर करके आपको लॉगिन के सेक्शन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो इंटरफेस है लॉगिन हो जाएगा। आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने का जो इंटरफेस है आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आके ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है आपका प्रोफाइल डिटेल, इसके बाद सिलेक्ट प्रोग्राम, इसके बाद पेमेंट। टोटल 3 स्टेप आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है आपका प्रोफाइल का डिटेल, प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल का सेक्शन पहले आपको यहाँ पे बताया गया है। तो टोटल आपको 3 स्टेप कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट स्टेप है प्रोफाइल डिटेल आपको फिलअप करना है, फिल प्रोफाइल डिटेल का सेक्शन में। तो यहाँ पे आपको प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल का सेक्शन दिया गया है। अपडेट योर प्रोफाइल डिटेल के सेक्शन पे क्लिक करके आपको अपडेट करना पड़ेगा। उसके पहले यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आपका डेट कौन सा है, कब आपने रजिस्ट्रेशन किया, वो सारा डेट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको प्रोफाइल अपडेट करने के लिए, प्रोफाइल डाटा फिल करने के लिए अपडेट प्रोफाइल डिटेल का ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से आपको जो प्रोफाइल डाटा फिल करना पड़ेगा, उसका जो नेक्स्ट इंटरफेस है आपको मिल जाएगा। तो प्रोफाइल डिटेल क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपका कुछ ऐसा खुल जाएगा। यहाँ पे आपको प्रोफाइल डिटेल का सेक्शन मिलेगा, 1 अदर डिटेल का सेक्शन, अपलोड का सेक्शन, इसका प्रीव्यू का सेक्शन। टोटल 4 स्टेप्स है प्रोफाइल डिटेल में। तो आपको प्रोफाइल डिटेल फिल करना है। तो प्रोफाइल डिटेल में सबसे पहले पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपका क्या क्या है, तो पर्सनल डिटेल में आपका है फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट। तो आपका नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था। इसके बाद एप्लीकेंट जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, आप लोग कौन से जेंडर से बिलोंग करते हो। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम में फिलअप किया था। एज ऑन जुलाई 1, 2024 आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे लोड ले लेगा। इसके बाद आपका कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आप लोग कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो।
इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट मिलेगा एप्लीकेंट रजिस्टर्ड ईमेल, तो आपका ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अल्टरनेट ईमेल आईडी अगर आपको एंटर करना है, अगर आपके पास है तो आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं चाहिए। सर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आ जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में फिलअप किया था। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपको देना है तो दे सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, आपको ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। इसका नेक्स्ट है आपका आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप लोग सिटीजन ऑफ इंडिया हो ही तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है। यस सेलेक्ट करने के बाद आईडी प्रूफ, गवर्नमेंट ऑथराइज आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द एडीसी डिटेल, तो आपको यहाँ पे वोटर आईडी, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आपको दिया गया है। तो आपका जो भी है पैन कार्ड, वोटर आईडी जो भी आपके पास, आपको सिलेक्ट कर लेना है आईडी प्रूफ के रिगार्डिंग में। इसका नेक्स्ट है प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल, तो आपका प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल विलेज कौन सा था या फिर टाउन कौन सा था, सिटी कौन सा था, आपको यहाँ पे फिलअप करना है। कंट्री आपका कौन सा, इंडिया होगा। स्टेट आपका कौन सा है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको स्टेट यहाँ पे फिलअप करना है। इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका फैमिली डिटेल्स, फैमिली डिटेल के सेक्शन में आपको मदर नेम फिलअप करना है। मदर्स मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो प्रोवाइड करना है, यहाँ पे मैंडेटरी फिल नहीं है। ये जो रेड स्टार मार्क है ये आपका मैंडेटरी फिल है, आपको फिलअप करना ही है। इसका मदर ऑक्यूपेशन आप लोग अगर फिलअप करना चाहते हो फिलअप कर सकते हो। मदर क्वालिफिकेशन आपको फिलअप करना है। मदर ऑफिस एड्रेस, मदर डेजिग्नेशन क्या है, मदर्स का सैलरी क्या है। इसका फादर्स नेम आपको फिलअप करना है। फादर्स मोबाइल नंबर, फादर्स ऑक्यूपेशन, फादर्स क्वालिफिकेशन, फादर्स ऑफिस एड्रेस, फादर स्टाफ टाइप क्या है, फादर का डेजिग्नेशन क्या है, फादर्स का सैलरी कितना है। इसके बाद आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, इसका कंबाइंड फैमिली इनकम आपका कितना है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसका नेक्स्ट है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ एप्लीकेबल, तो आपने ऑलरेडी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंडर पे आपका रजिस्ट्रेशन है क्या, तो उसका रजिस्ट्रेशन डिटेल आपके पास है क्या, अगर है तो यहाँ पे आपको यस सिलेक्ट करना है। यस सिलेक्ट करने से आपका एनरोलमेंट नंबर देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर। ये आप लोग माइग्रेशन लेने के बाद आपका जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ओल्ड रजिस्ट्रेशन था वो आपका वैलिड नहीं रहेगा। आपने माइग्रेशन नहीं लिया है और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे अगर आप लोग यस करते हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करना है। स्कूल कॉलेज कौन सा था, प्रोग्राम रजिस्टर किस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किए थे, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सा था वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग अभी प्रेजेंट में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अदर कैटेगरी कोटा, पर्सन विद बेंचमार्क पीडब्ल्यूडी का सेक्शन है, अगर हो तो यस करना है। फिजिकल, विजिबल, हियरिंग अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आर यू सन डॉटर ऑफ एक्स डिफेंसी, अगर हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ऑप्शन है। इसके बाद अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। फ्रिंज विलेज, तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर पे आपका फ्रिंज विलेज के अंदर पे आप लोग कैटेगरी पे आते हो क्या, अगर हो तो आपको यस करना है, अगर नहीं हो तो आपको नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कल्चरल एक्टिविटीज कोटा, तो अगर आप लोग कल्चरल एक्टिविटीज कोटा में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका स्पोर्ट्स कोटा, अगर स्पोर्ट्स कोटा में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो यस करना है, अगर नहीं है तो आपको नो सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर यस सिलेक्ट करोगे नेम ऑफ द स्पोर्ट्स आपको प्रोवाइड करना है, लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट आपको प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास नहीं है तो नो सिलेक्ट कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका नेक्स्ट आपका एड्रेस डिटेल, एड्रेस डिटेल में आपको एड्रेस 1 है, एड्रेस 2 है। इसका कंट्री सिलेक्ट करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी कौन सा है, पिन कोड आपको प्रोवाइड करना है। एड्रेस 1 में आपको विलेज देना है या फिर केयर ऑफ आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। इसके बाद एड्रेस लाइन 2 में आप लोग पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन प्रोवाइड कर सकते हो। इसके बाद आपका है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने से ऑटो फिल हो जाएगा, अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग से फिल कर लेना है। इसके बाद 7 नेक्स्ट के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। सारा डिटेल फिल करने के बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से ऐसा पॉपअप आएगा, आर यू श्योर वांट टू सेव का सेक्शन आएगा, ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, आपका जो ये डाटा है सेव हो जाएगा, पर्सनल डिटेल का फर्स्ट सेक्शन। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन का डाटा आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा, प्रोफाइल डिटेल का सेक्शन। तो आपको सारा डिटेल एक बार चेक कर लेना है, आपने जो डाटा फिल किया है पर्सनल डिटेल्स में जो भी डिटेल आपने फिल किया है। तो सारा डिटेल चेक करने के बाद अगर आपको कुछ एडिट करना है तो अपडेट डिटेल के सेक्शन पे क्लिक करके आप लोग अपडेट कर सकते हो। अगर सारा डिटेल ठीक है तो आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट का जो सेक्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जो आपको नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा उसका नेक्स्ट इंटरफेस आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट में आपको क्या क्या डाटा फिल करना है, तो नेक्स्ट में आपको फिल करना पड़ेगा अदर डिटेल का सेक्शन। तो अदर डिटेल के सेक्शन में आपको क्या क्या फिल करना है, यहाँ पे डू यू हैव एनी इलनेस व्हिच रिक्वायर्स कंटिन्यूअस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, आपको चाहिए क्या, अगर है तो यस करना है, अगर नहीं है तो आपको न सिलेक्ट करना है। अगर यस करोगे तो आपको नेचर ऑफ इलनेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपका है डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है क्या, अगर है तो यस करना है। यस करने से टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है हैव यू पार्टिसिपेटेड इन नेशनल सर्विस स्कीम, एनएसएस कैंप पे आप लोग गए हो क्या, अगर गए हो तो यस करना है। जाने से आपको ड्यूरेशन ऑफ सर्विस रेंडर देना पड़ेगा, नहीं है तो नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई, फादर मदर वर्किंग इन द गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, तो आपको फादर मदर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में वर्क कर रहा है क्या, तो आप लोग वार्ड स्टूडेंट हो क्या, अगर हो तो यस करना है। यस करने से आपको डिटेल फिल करना पड़ेगा, नहीं है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। इसका नेक्स्ट है आर यू परस्यूइंग एनी अदर रेगुलर कोर्स इन द गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी, तो आप लोग किसी
अलग यूनिवर्सिटी में या फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स परस्यूइंग कर रहे हो क्या, पढ़ रहे हो क्या। अगर कर रहे हो तो यस करना है, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको नो सेलेक्ट करना है। इसका नेक्स्ट आपका लैंग्वेज डिटेल, इंग्लिश, हिंदी, अदर लैंग्वेज 2 का सेक्शन है। तो इंग्लिश हिंदी तो सबको आता है। नेक्स्ट अदर लैंग्वेज में आपको आसामीज फिलअप करना है। इसके बाद और भी कोई अदर लैंग्वेज आपको आता है तो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट का जो सेक्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट का सेक्शन क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, नेक्स्ट इंटरफेस आपका मिल जाएगा, जो नेक्स्ट डाटा आपको फिल करना पड़ेगा। तो सेव डाटा क्लिक करने के बाद आपका अदर डिटेल का सेक्शन ऐसा आ जाएगा, आपको सारा डिटेल देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर कुछ चेंज करना है तो अपडेट डिटेल के सेक्शन पे क्लिक करके आपको अपडेट करना है। अगर नहीं करना है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से नेक्स्ट इंटरफेस आपको मिलेगा, जो नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, उसका नेक्स्ट इंटरफेस आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो डॉक्यूमेंट अपलोड के सेक्शन आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो फर्स्ट है आपको फोटोग्राफ आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो आपको पासपोर्ट साइज फोटो है, जिसका साइज आपका 10 to 500 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, सेम 10 to 500 KB है। इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, अगर आप लोग कास्ट का सिलेक्शन करते हो। इसका रिलेवेंट गुवाहाटी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो प्रोवाइड करना है, अगर नहीं है तो नहीं देना है। इसका आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट, जो आईडी प्रूफ आपने सिलेक्ट किया था, आईडी का जो आपने नंबर एंटर किया था, वो आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद नेक्स्ट है द फॉर्मेट एंड टेम्पलेट। तो अगर आप लोग साइड स्टेट के कैंडिडेट हो तो आपको ये फॉर्मेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो आपका एडवर्टाइजमेंट में फॉर्मेट दिया गया है वो डाउनलोड करके आपको साइन करके अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेट के कैंडिडेट हो, अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको ये डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। तो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट प्रीव्यू के सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, प्रीव्यू का सेक्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू के सेक्शन में सारा डिटेल आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपने सारा डिटेल करेक्टली फिल किया है कि नहीं। अगर आपका कुछ मिस्टेक है तो अभी आपको एडिट कर लेना है, अगर आप लोग सबमिट कर देते हो तो बाद में आप लोग एडिट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका सारा डिटेल करेक्टली आपने फिल किया है तो आपको सबमिट एंड लॉक के सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से आपका ऐसा पॉपअप आएगा, यहाँ पे आई डू हेयरबाय डिक्लेयर का सेक्शन में टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद कंफर्म एंड लॉक के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका कुछ एडिट करना है तो आपको कैंसिल कर लेना है, कैंसिल करके आपको एडिट कर लेना है। अगर सारा डिटेल करेक्ट है तो कंफर्म एंड लॉक के सेक्शन पे क्लिक करना है। तो अभी आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली का सेक्शन आ गया है। तो अभी आपका सिलेक्ट प्रोग्राम का सेक्शन रहेगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि प्रोफाइल, सेलेक्ट प्रोग्राम और पेमेंट का सेक्शन कंप्लीट करके आपको एमएड का ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा। तो प्रोफाइल हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया। अभी सिलेक्ट प्रोग्राम के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। सिलेक्ट प्रोग्राम के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई। तो कौन से प्रोग्राम के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, तो प्रोग्राम लेवल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अंडर ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। तो आपका जो एमएड है पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंडर पे आता है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोग्राम के सेक्शन पे आपको मास्टर ऑफ एजुकेशन जो आपका एमएड है ये आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्टडी सेंटर OU आपका यहाँ पे दिया गया, तो स्टडी सेंटर कौन सा होगा, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड का जो सेक्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस आएगा, प्रोग्राम सिलेक्शन जो आपने सिलेक्ट किया उसको आपको कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा। तो कंफर्म करने के लिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पे अपडेट के सेक्शन पे क्लिक करके आप लोग अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका स्टेटस के सेक्शन में नॉट पेड नॉट सबमिटेड का सेक्शन आ रहा है। तो जब आप लोग एप्लीकेशन फी पे करोगे तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। तो यहाँ पे आपका सबमिटेड बोल के आएगा। अभी आपका नॉट पेड नॉट सबमिटेड है क्योंकि आपने एप्लीकेशन फी पे नहीं किया है। तो ये प्रोग्राम कंफर्म है, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट इंटरफेस आएगा पर्सनल डिटेल, जो आपने ऑलरेडी फिलअप किया था पर्सनल डिटेल प्रोफाइल का डिटेल में, वो सारा सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा आपका एकेडमिक डिटेल। एकेडमिक डिटेल के सेक्शन में एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपका 2 ईयर बीएड डिग्री होना चाहिए या फिर बीएससी बीएड या फिर बीएससी बीएड अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है, क्योंकि बीएड डिग्री करने के बाद ही आप लोग एमएड डिग्री कर सकते हो। तो ये कंफर्म है कि आपने बीएड डिग्री किया है, इसलिए आप लोग एमएड डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में आना है, जो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल क्लास 10 का इक्विवेलेंट है, क्लास 10 का पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना है, कब आप लोग पास किए हो, क्लास 10 का नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा था, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर, क्लास डिवीजन कौन सा था, क्लास 10 का परसेंटेज, क्लास 10 का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था। इसके बाद सेम एज क्लास 12 का डिटेल आपको फिल कर लेना है, जो है आपका यहाँ पे। इसका सेम एज आपका क्वालिफिकेशन डिटेल जो ग्रेजुएशन का है, ग्रेजुएशन का फिल करना है। इसका नेक्स्ट आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट का जो सेक्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। 7 नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, नेक्स्ट इंटरफेस आपका लोड लेगा। तो नेक्स्ट इंटरफेस आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, एकेडमिक डिटेल सेव सक्सेसफुली। तो आपको ये प्रोसीड करके नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो आपको नीचे में आके नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका सारा डिटेल करेक्ट है, अगर कुछ एडिट करना है तो अपडेट के सेक्शन पे क्लिक करके आप लोग अपडेट कर सकते हो।
नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है अदर डिटेल का सेक्शन आएगा। अदर डिटेल का सेक्शन ऑलरेडी आपने फिलअप किया था, तो यहाँ पे कुछ करने का जरूरत नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको अपलोड का सेक्शन मिलेगा। अपलोड के सेक्शन में ऑलरेडी आपने फोटोज सिग्नेचर अपलोड किया था, तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल देखने को मिलेगा। आपको एक बार चेक कर लेना है जितना भी आपने डिटेल डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सारा आपका करेक्ट है कि नहीं, ठीक से आया कि नहीं। अगर कुछ एडिट करना है तो आप लोग एडिट कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में कुछ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। जो आपका क्लास 10 का मार्कशीट है और सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपका क्लास 12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसके बाद आप बीएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू के सेक्शन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है आपका प्रीव्यू का सेक्शन खुल जाएगा। तो प्रीव्यू के सेक्शन पे आपको देखने को मिलेगा जो आपने अप्लाई किया था, तो सारा डिटेल आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपने सारा डिटेल करेक्टली फिल किया है। तो इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे में आपको मिलेगा फॉर्म डिक्लेरेशन का सेक्शन। तो यहाँ पे आपको फॉर्म आप लोग डिक्लेयर कर रहे हो। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का सेक्शन मिलेगा। सबमिट के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा पेमेंट का सेक्शन। तो पेमेंट के सेक्शन में वेरीफाई डिटेल का सेक्शन आएगा, तो आपको डिटेल वेरीफाई कर लेना है। ये आपका ही डिटेल है। तो डिटेल वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे जो लिखा गया है कि आपको कितना अमाउंट पे करना है एप्लीकेशन फी, तो आपका एप्लीकेशन फी टोटल आपको 1000 एप्लीकेशन फी पे करना पड़ेगा एमएड के लिए। तो यहाँ पे वेरीफाई द डिटेल बाय क्लिकिंग द चेक बॉक्स। तो आपको माय नेम को आपको टिक मार्क करना है, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, मदर नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, आई हैव रीचेक्ड ऑल द गाइडलाइंस। इसके बाद डू हैव पे टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे बिल डेस्क का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके आपका जो पेमेंट है कंप्लीट कर देना है। कंप्लीट करने के बाद आपको जो ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा वो डाउनलोड करके रख लेना है फॉर योर फ्यूचर यूज। इसके बाद जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे, इसलिए आपको ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके रखना है। और फ्रेंड्स अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके देना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो हमारा टीम आपका हेल्प करेगा आपका फॉर्म फिलअप करने के रिगार्डिंग में विथ ए मिनिमम चार्जेस। तो फ्रेंड्स यही था कि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके क्या क्या डिटेल फिल करना था, कहाँ पे क्या फिलअप करना है। तो सारा स्टेप सारा प्रोसीजर मैंने आपको दिखा दिया, फिर आपके साथ शेयर किया। फिर भी कहीं पे कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपका हेल्प करूंगा इन ईच एंड एवरी केसेस। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। जब इन फ्यूचर इसी तरह इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कोई भी वीडियो पब्लिश होगा तो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। और फ्रेंड्स आपका जो एक गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एमएड का जो एडमिशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप चल रहा है, उसके पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो एंट्रेंस एग्जाम का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस के रिगार्डिंग भी वीडियो चैनल पे आएगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जब भी वीडियो अपलोड होगा सिलेबस रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न रिलेटेड, एडमिट कार्ड इशू होगा आपका एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग में, तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो इंस्टेंटली मैं आपको इस चैनल पे बता दूंगा। तो आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके रखते हो। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो इन्फॉर्मेशन कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।